Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a sphere of mass small m rolls on a plane surface. Find its kinetic energy at an instant when its center moves with speed v. Okay. So इस तरह से हमारे पास एक solid sphere है. If nothing is mentioned, you have to take solid sphere. Hollow sphere के लिए mention होगा. And ये roll कर रहा है एक plane surface पे इस तरह से. And we have to find out the kinetic energy of this sphere when its center is moving with a speed v. So प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या है? अगर सेंटर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है देन ये जो बॉडी है रोटेट करेगी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास विथ सम एंगुलर वेलोसिटी लेट्स से ओमेगा, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन v एंड ओमेगा विल बी v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, राइट. सो हाउ टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी? देखो ट्रांसलेशन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है. सो एक मेथड तो ये है कि आप ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को सेपरेटली निकाल के ऐड कर दो. लाइक दिस इज काइंड ऑफ मेथड वन. एक मेथड और है, उसे भी डिस्कस करेंगे. सो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ टोटल मास ऑफ दिस स्फीयर इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज v स्क्वायर, एंड रोटेशनल हाफ ऑफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास. आप देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये जो बॉडी है रोटेट भी करेगी, राइट. So half of I about the center of mass into omega square. So I about center of mass, that is center के about, what is the moment of inertia of a solid sphere, that is 2 by 5 of mr square, and omega will be v upon r, right. So v square upon r square, that is the value of omega square, and ये half आ गया यहाँ पे. So check करो कितना आ रहा है. r square cancel हो रहा है, 2 भी cancel हो गया, so it is 1 upon 5 of m into v square. So this is rotational kinetic energy and this is translational kinetic energy. दोनों को ऐड कर दो, so that will be 7 by 10 of m into v square. एक मेथड तो ये है, और दूसरा मेथड ये है कि आप एक ऐसी एक्सेस फाइंड आउट करो जिसके अबाउट ये जो बॉडी है, ये इस बॉडी का प्योर रोटेशन हो रहा है. एक एक्सेस होती है दैट इज़ इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन. मीन्स ये जो स्फीयर है इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है विद द ग्राउंड और विद द सरफेस जिसके ऊपर ये मूव कर रही है, उस पॉइंट का जो वेलोसिटी होता है वो ज़ीरो होता है, राइट. वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट में होता है. सो यहाँ से अगर मैं एक एक्सेस ड्रॉ करता हूँ इस स्फीयर के टेंजेंट, इस स्फीयर के जो टेंजेंट होगी वो एक्सेस, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट विल बी इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन. मीन्स उस एक्सेस के अबाउट इस स्फीयर का सिर्फ रोटेशन हो रहा होगा और प्योर रोटेशन होगा. सो प्योर रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी आएगी, यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होगा, है ना, इस एक्सेस के अबाउट. सो इस एक्सेस के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है. सो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर. आई विल बी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर अबाउट दिस एक्सेस. सो इसके अबाउट कैसे निकालोगे? पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल लो, फिर पैरेलल एक्सेस थ्योरम यूज़ कर सकते हो. सो सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 ऑफ mr स्क्वायर, and distance between the two parallel axes is r, so total mass into r square. चेक करो कितना आ रहा है ये 7 by 5 of mr square, राइट. सो i का वैल्यू हो जाएगा 7 by 5 of mr square m into r square into half into omega. Omega will be v square upon, means omega will be v upon r, so omega square will be v square upon r square. लाइक ये जो रिलेशन है ना v is equal to r into omega, ये हमेशा वैलिड है. हमेशा वैलिड है मीन्स v is the velocity of the center and omega is the angular velocity of this body. Omega is the property of the body, है ना. अगर हम कहते हैं सेंटर से जो एक्सेस पास हो रही है उसके अबाउट ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी, सो कोई भी आप एक्सेस ड्रॉ करोगे ना तो उसके अबाउट भी ओमेगा ही आएगी. लाइक एक्सेस पे डिपेंड नहीं करता ये ओमेगा. ओमेगा इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी. सिमिलरली ये जो v है ना, v इज़ द velocity of the center and v is equal to r omega is valid as long as there is pure rolling, right. So यहाँ से सॉल्व करो, सेम आएगा 7 by 10 of m into v square. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.